वो ये कहते हैं कि भाई बिहार का जितना विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया। क्या रैली तो कर सकते हैं, कई राजगीर में तो कई पार्टी के मीटिंग भी होती है, तो ये बात नहीं है। वहां से मैसेज क्या देते हैं ये सब साफ होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो चिराग पासवान ने तो ये नहीं किया जो हम एनडीए से बाहर हैं या एनडीए के हम खिलाफ हैं। नमस्कार, मैं एसके राजीव। कहते हैं कि राजनीति हमेशा अपने मिजाज से चलती है, और अगर वाकई में आपको राजनीति को अगर आंकना आता है तो ही आप राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच भी सकते हैं। दरअसल में हम जिस मुद्दे की आज चर्चा कर रहे हैं वह मुद्दा बिहार की राजनीति में चिराग पासवान से सीधे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, चिराग पासवान आज की तारीख में देश के बड़े नेताओं में शुमार है, उनका नाम केंद्रीय मंत्री है। लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग चिराग अब रोज एक नए प्रयोग कर रहे हैं। अब वो नया प्रयोग क्या है कि नीतीश कुमार, जिनको चिराग पासवान पैर छूकर प्रणाम करते हैं, आज से नहीं लंबे समय से चाचा कहते हैं, अब उन्हीं के गढ़ में जाकर के वो बहुजन हिताय, आपने एक सुना होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि बहुजन की राजनीति कर रहे हैं। मकसद क्या है आखिर? क्या वाकई में चिराग पासवान नीतीश को चुनौती देना चाह रहे हैं, या फिर नीतीश अब खुद को राजनीति के एक बड़े कैनवास पर उकेरना चाह रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी हैं अंशु। चिराग पासवान की पार्टी को लंबे समय से कवर करते रहे हैं अंशु। बिहार की राजनीति के मर्म को आप भी समझते हैं। चिराग पासवान खुद को बड़े नेताओं में शुमार करने की तैयारी में है। नीतीश के गढ़ में कल वो बहुजन रैली कर रहे हैं, यानी कि सभी जाति को लेकर के वो साथ चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपको बता दें, जो इससे पहले भी जो आरा में जो प्रोग्राम हुआ था, रमना मैदान में जो तैयारियां हम लोग को देखने को मिला था, पूरा जो है शाहबाद के क्षेत्र के जो लोग हैं, जनता है, वो कहीं न कहीं रमना मैदान पहुंचे थे और वहां से उन्होंने एक बड़ा मैसेज भेज दिया था। पहले इसको समझना होगा सर, जो चिराग पासवान जो है लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और ख़ास करके 2020 के बाद से जिस प्रकार से वो लगातार बिहार की राजनीति में, 20 के पहले वो इतने एक्टिव नहीं थे, ठीक है, सांसद वो थे जमुई से और बिहार से आना जाना लगा हुआ था। लेकिन जब से उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान का देहांत हुआ, उसके बाद से चिराग पासवान लगातार सक्रिय हो गए। 20 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने का फलसफा ये हुआ जो जदयू को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद 2021 में पार्टी टूट जाती है। पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान बिखर जाते हैं। फिर से जो उनके पुराने सहयोगी थे पिताजी के समय से, वो सहयोगी साथ आते हैं। आशीर्वाद यात्रा तो तमाम यात्रा और पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं। और इस बिहार के भ्रमण के बाद नहीं अंशु, सवाल यह नहीं है, सवाल क्योंकि इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, और आपको पता है कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा लोग दर्शक देखते नहीं, नट सेल में देखते हैं। आखिर चिराग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी हिलोरे क्यों मार रही है कि उनको यह लगने लगा है अब कि भाई हम बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई बराबर वो कहते रहे हैं कि हम, वो बराबर कहते रहे कि भाई हम बराबर वो कहते रहे कि हम बिहार आना चाह रहे हैं, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का वो नारा देते हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि हम जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर नीतीश के गढ़ में जाकर कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बाद इसी पर आना चाह रहे थे। तो पार्टी में जिस प्रकार से वो लगे, फिर एनडीए के साथ आए, लड़ा भी चुनाव वो, और चुनाव लड़ने के बाद 100% शायद बिहार विधानसभा चुनाव है। और ये चिराग पासवान की मांग नहीं है। चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं से जब आप बात करेंगे, जो भी कार्यकर्ता है वो चाहते हैं बिहार आए, बिहार से चुनाव लड़ें और बिहार का सीएम बने। खास करके जब आप चिराग पासवान कोई खबर चलाएंगे जो ट्रेंडिंग खबर हो, जैसे कि हम लोगों ने आरा का जो खबर चलाया था, कई कमेंट थे, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान जिंदाबाद। तो कहीं न कहीं जो यूथ है, युवा है, वो चिराग पासवान को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे, कई प्रोग्राम में जाएंगे, हम एक याद है 2024 में मैं चुनाव में गया था, समस्तीपुर सामूहिक चौधरी के प्रचार में वो आए थे। बांस पर चढ़े हुए थे लड़के लोग, बच्चे लोग जो थे, जो युवा यूथ हैं, मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पंडाल के बांस वगैरह पर चढ़ के उनको देखने के उत्सुक थे। उसके बाद गाड़ी जो है छोड़ नहीं रहे थे। कहीं भी जाते हैं हाथ मिलाने के लोग बेचैन रहते हैं, छूने के लिए बेचैन रहते हैं, मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान का एक क्रेज बिहार की राजनीति में देखने को मिला है। युवा जो है उनके सपोर्ट में है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। इसी का फलसफा है जो अरुण भारती को ये कहना पड़ा, उनकी जो बहनोई हैं, जो चिराग पासवान किसी
आरक्षित सीट से नहीं बल्कि जनरल सीट से लड़ेंगे। मतलब जनरल से मतलब वहां से कोई भी लड़ सकता है, परमान राजपूत, बुमियार, यादव, तमाम लोग वहां से लड़ सकते हैं, उस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये था चिराग पासवान किसी जात के नहीं, चिराग पासवान को अब सब लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो जनरल सीट से लड़ेंगे। नीतीश के गढ़ में कहा जा रहा है। अब ये सवाल है जो नीतीश की गढ़ की बात, ये सवाल लोगों ने किया भी था, तो उनका ये कहना था जो हम तमाम जगह रैली करेंगे, एक 4-5 जिला मिलाकर के एक केंद्र बनाएंगे जिस जगह से शुरुआत करेंगे। आरा से उन्होंने शुरुआत किया, फिर आपको राजगीर में है, 6 जुलाई को आपको छपरा में दिखेगा, छपरा में भी हो रहा है। उसी तरह से सब जगह आपको डेट वाइज फिक्स किया जा रहा है। तो नीतीश के घर आप ये नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार घर है तो क्या वहां रैली नहीं लोग कर सकते हैं क्या? ऐसा है क्या? रैली तो कर सकते हैं, कई राजगीर में तो कई पार्टी के मीटिंग भी होती है, तो ये बात नहीं है। वहां से मैसेज क्या देते हैं ये सब साफ होना चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो चिराग पासवान ने तो ये नहीं किया जो हम एनडीए से बाहर हैं या एनडीए के हम खिलाफ है, वो तो कह रहे भाई हम 200 जो 43 सीट है उस सीट पर हम एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताएंगे। लेकिन आप आरा में उनकी रैली पर आपने ध्यान लगता है नहीं दिया है। सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं बिहार सरकार की जिस पर वो सवाल खड़े करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई बिहार का जितना विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया। भाई तो आप अप्रत्यक्ष तरीके से तो अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना। अब तो ये स्पष्ट मनसा जो है समझने वाली बात है, लेकिन हमें नहीं लग रहा, जो मेरा मानना है तो चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है जो वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और उन्होंने यह कहा जो 243 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, मतलब इसका उन्होंने क्लियर किया जो 200 जो 43 सीट है, इस 43 सीटों पर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे वो मदद करेंगे तमाम लोगों को। अब चिराग पासवान को लेकर के अगर आप ये समझते हैं जो चिराग पासवान का बिहार में राजनीति में बढ़ता हुआ कद, लोग उन्हें पसंद करते हैं, पार्टी में उनकी पार्टी का एक जनाधार है, कार्यकर्ता भी चाहते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े, बिहार से चुनाव लड़े, सीएम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं इस बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारे नेता जो है सीएम बने। चिराग पासवान का ये भी कहना है जो बिहार हम आएंगे, बिहार से चुनाव, उनके पिताजी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति सब दिन किए थे, केंद्र स्तर राजनीति की, लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो बिहार आकर के ही संभव होगा, इसीलिए हम बिहार आके लड़ेंगे। देखिए बिहार आने का मकसद उनका साफ है, जो वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, बिहार को देखें। तब ये तो आने वाला वक्त और समय बता पाएगा जो पार्टी में कितना जो है एकत्रीकरण होता है, पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, पार्टी क्या करती है और युवाओं में किस प्रकार से क्रेज बना रहता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन चिराग पासवान को लेकर कहीं किंतु परंतु नहीं है, वो बिहार से उनका एक लगाव है और ये लगाव इसीलिए आप बोले जो उतना कहेंगे तो पीछे चले जाएंगे। हम ये कहना चाह रहे थे 2021 से जो चिराग पासवान का कारवां बिहार के लिए चला वो अभी तक रुका हुआ नहीं है, वो उनके लिए एक बड़ा जो है ना दवाई का काम किया है। जब वो अकेले पड़े तो उन्होंने पूरे बिहार को नाप दिया, नापना मतलब पूरे बिहार में वो घूमे। आज उसी का जो है फलसफा आप कह सकते हैं, चिराग पासवान इतनी मजबूती से उभरे हैं और इसी का फलसफा कहते हैं जो आज चाचा पारस को साइड करके बीजेपी को चिराग पासवान को साथ लेके चलना पड़ा। देखिए चिराग अक्सर एक नारा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, या फिर दूसरे शब्दों में अगर आप माने तो जो बिहार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। तो क्या आने वाले दिनों में वाकई में चिराग पासवान बिहार पर राज करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि चिराग बिहार की राजनीति में खुद को एक बड़े चेहरे के तौर पर उभारने की तैयारी में जरूर जुट गए हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी राजबल्लभ और अंशु के साथ आप इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री